हेलो फ्रेंड्स, मैं जोमस विटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या हैं वाले हैं। हमने पिछली वाली चैप्टर और उससे भी पिछली वाली चैप्टर में दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ा है। बखूबी बहुत ही अच्छे वे से पढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ उसका आलेख कैसे बनता है वो भी हमने देखा है। लेकिन एक भी ऐसा आलेख नहीं था जो x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर बना था। तो इस चैप्टर में हम x अक्ष के समानांतर और y अक्ष के समांतर रेखाओं के ग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह चैप्टर बहुत ही अच्छे वे से पढ़ना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे बनते हैं और आगे आने वाले जो क्लासेज होंगे क्लास 10th 11 12 और उसमें भी इसका पूरा का पूरा उपयोग है। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो किस कंडीशंस में हमें x अक्ष के समांतर या किस कंडीशन में हमें y अक्ष के समांतर रेखाओं के ग्राफ मिलते हैं, तो यह इसका उत्तर है सिर्फ एक चर वाले रेखीय समीकरण अगर आपके पास है तो उस कंडीशन में हमें यह ग्राफ x और या y अक्ष के समांतर मिलते हैं। अब आप कहेंगे ये क्या मजाक है, तो चलिए इस मजाक को हम लोग हकीकत में बदलते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास दो चर वाले नहीं सिर्फ एक चर वाले रेखीय समीकरण का आलेख हम लोग को तैयार करना है और देखना है क्या सच में एक चर वाले रेखीय समीकरण का आलेख x और y अक्ष के समानांतर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। किस कंडीशन में x अक्ष के समांतर मिलेंगे और किस कंडीशन में y अक्ष के समांतर मिलेंगे, यह आपको इक्वेशन देखकर पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ y बराबर 3, ठीक है ना। मान लीजिए यह आपका क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में हमें एक आलेख खींचना है, तो उसका आलेख हम लोग कैसे खींचेंगे, क्या और किस कंडीशन में हम बता सकेंगे कि यह x अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण बनेगा या y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण बनेगा। आपका क्वेश्चन चाहे ऐसा भी दे सकता है या फिर आपसे कहेगा y-3 बराबर 0। तो आपको यहाँ देखिए यह एक चर वाले रेखीय समीकरण है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर है और वह चर आपका y है। तो चाहे आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दे या इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, मैं ज़्यादा पूरी डिटेल से बताने के बजाय मैं आपको अच्छे वे से एक ही बार में समझा देता हूँ। यह आपका है y बराबर 3। तो आपको क्या करना है, y अक्ष पे देखना है कि y अक्ष पे 3 कहाँ है। तो y अक्ष पे 3 1 2 और 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है कि जब यह समीकरण y के पद में दी गई है तो y अक्ष पे देखना है कि y अक्ष पे कितनी एकक दूरी पर है, तो 3 एकक दूरी पर है। यहाँ से हमको देख लिया जाएगा और उसके बाद से आपको क्या करनी है, इस 3 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर एक रेखा को खींचना है। जैसे मैं यहाँ पर खींच दे रहा हूँ, ये y बराबर 3 हुआ था, तो ये y अक्ष के समानांतर 3 एकक दूरी x अक्ष के समानांतर 3 एकक दूरी पर हमने इस रेखा को खींच दिया। बस आपको यही करना है। इस कंडीशन में यहाँ देखिए x अक्ष के समानांतर एक रेखा मिल जाएगी जो उसका समीकरण होगा y-3 बराबर 0, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे खींच सकते हैं। एक बात कि यह x अक्ष के समानांतर क्यों खींचा गया, क्योंकि आपका जो इक्वेशन दिया गया था वो y के पदों में दिया गया था। क्या होगा अगर इक्वेशन x के पदों में दी गई हो, तो जब इक्वेशन x के पदों में दी गई हो तो मूल बिंदु से कितनी एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर खींचेंगे। जैसे अगर आपको दिया गया है x-1 इक्वल टू 0 या आपको दिया गया है x बराबर 1, इसका आलेख खींचिए। तो आप इसे कैसे खींचेंगे, x बराबर 1 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर खींचेंगे। y अक्ष के समानांतर क्यों, क्योंकि इक्वेशन x के फॉर्म में दी गई है। तो इसका आलेख खींचना होगा। तो मूल बिंदु से क्या x अक्ष के समानांतर यह है मूल बिंदु से x बराबर 1 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचना है। तो ये हुआ x बराबर 1 एकक दूरी आपका ये हुआ और आपको y अक्ष के समानांतर रेखा खींचना है। तो y अक्ष के समानांतर मैं यहाँ पर रेखा खींच देता हूँ। ये हुआ y अक्ष के समानांतर रेखा और इस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा आपका
x माइनस 1 बराबर 0। कितनी आसानी से ना आप इसे खींच सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कहे कि y प्लस 4 इक्वल टू 0, या अगर आप यही कर दे y बराबर -4, तो आपको क्या करना है, बस y बराबर -4 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर, y अक्ष आपका ये y अक्ष है ना, लेकिन ऋणात्मक है ना, तो नीचे की ओर बढ़ेंगे तो y बराबर -4 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर, तो आपका रेखा क्या मिल जाएगी यहाँ से, -4 एकक दूरी आपका यह है ना, मूल बिंदु से -4 एकक दूरी पर और x अक्ष के समानांतर, तो आप ऐसे रेखा खींच सकते हैं। और इस रेखा का जो समीकरण होगा वह होगा y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दूरी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए एक बार और देख लीजिए, पहला में ये आपका पहला है y माइनस 3 बराबर 0 दे या y बराबर 3 दे। अगर y बराबर 3 दे रहा है तो y बराबर 3 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर, y बराबर 3 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे या x बराबर 1 दे। अगर x बराबर 1 दे रहा है तो x बराबर 1 एकक दूरी पर, x बराबर 1 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर, तो y अक्ष के समानांतर, ये आपका y अक्ष है, इसके समानांतर। ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर आपका दे y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में y बराबर, या आपका दे y बराबर -4, तो y बराबर -4 एकक दूरी पर, तो y बराबर माइनस, ये आपका y अक्ष है ना, तो y बराबर -4 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर, तो x अक्ष के समानांतर। इसी प्रकार अगर आपका ये कर दे कि x प्लस 3 बराबर 0, या आप कह दे x बराबर -3, इसका आलेख खींचिए, तो x बराबर -3 एकक दूरी पर, x बराबर -3 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर। ठीक है ना, यहाँ x है तो y अक्ष के समानांतर, यहाँ y है तो x अक्ष के समानांतर। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x बराबर -3 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर, x बराबर -3 एकक दूरी पर ये आपका y अक्ष के समानांतर, ये आपका y अक्ष है ना, ये आपका y अक्ष है और इसी के समानांतर। ठीक है ना, ये बनेगा। इस प्रकार आप चाहें तो कोई भी ग्राफ x अक्ष के समानांतर या y अक्ष के समानांतर बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर ज़रा समझने वाली बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्या एक चर वाले रेखीय समीकरण को दो चर वाले रेखीय समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? वो भी लिख सकते हैं। कैसे? चलिए हम इसको भी बताने की कोशिश करते हैं। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें कॉन्सेप्ट में? हम कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण को दो चर वाले रेखीय समीकरण में निरूपित करना। निरूपित करना कैसे करेंगे भैया? यहाँ देखिए, यही हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास y बराबर 3 है, ठीक है ना, तो हमें इसे दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले इसको मूल फॉर्म में लिखेंगे, तो यह हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0, या हम इसी फॉर्म में रख दीजिए। y बराबर 3 हो तो अब हमें इसे दो चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में लिखना है, तो हम इसे लिखेंगे y बराबर 3, ठीक है ना, जैसा है वैसा, और उसके पावर x के पावर हो जाएगा 0। ठीक है ना, y बराबर 3 x के पावर 0। किसी भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स आपके हो, उसके पावर 0 करने पर उसका मान 1 हो जाता है। तो x का पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। 1 से 3 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 3। तो फिर आपका यही इक्वेशन मिलेगा। तो इसे आप दो चर वाले रेखीय समीकरण के फॉर्म में लिख लिए, ठीक है ना। अब आप चाहें तो यहाँ से x और y के कितने मान निकाल सकते हैं? 3 या अनंत मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 3 ही मान निकाल रहा हूँ। यहाँ देखिए, x का मान अगर मैं 1 रखूँ तो उस कंडीशन में y का मान कितना आ जाएगा? 3 ही आएगा। अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो 2 के पावर 0 का मान हो जाएगा आपका 1, और उस कंडीशन में भी आपका 1 3 से गुणा होकर y का मान कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। अगर x का मान मैं 5 रखूँ, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में 5 का मान हो जाएगा 5 के पावर 0 का मान, सॉरी मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ, ठीक है ना।
यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ देखिएगा, अगर मैं x के जगह पर 1 रखता हूँ तो 1 के पावर 0 का मान होता है 1, 3 से गुणा होकर हो जाएगा 3। यदि मैं x का मान 3 रखता हूँ 3 रखूँ तो 3 के पावर 0 का मान हो जाएगा आपका 1, और उस कंडीशन में, ठीक है ना, और उस कंडीशन में y का मान हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। सॉरी क्या हो रहा है यार। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। अगर मैं x का मान यहाँ पर रखता हूँ 2, तो 2 का पावर 0 का मान होता है 1, और 1 3 से गुणा होकर हो जाएगा 3, तो इस प्रकार y का मान हो जाएगा 3। इस प्रकार आप x के चाहे जो भी मान रखे, 5 रख ले, 6 रख ले, 7 रख ले, या कुछ भी रख ले, y का मान आपका हो जाएगा 3 ही आएगा। अगर हम इसका आलेख खींचे तो हमें पहले वाली रेखा मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, y बराबर 3, यानी कि y बराबर 3 एकक दूरी पर x अक्ष के समानांतर ये वाला रेखा मिली थी, और इस रेखा का समीकरण y - 3 बराबर 0 था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 पर y का मान 3, x बराबर 1 पर y का मान 3, यानी कि यही मिलेगा। x बराबर 2 पर y का मान 3, x बराबर 2 पर y का मान 3, यही मिलेगा। x बराबर 5, x के जगह पर 5, y की जगह पर 3, x का मान 5 पर y का मान 3, यानी कि यही मिलेगा। इस प्रकार तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और वह रेखा x अक्ष के समांतर ही होगी, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हमारा था यहाँ पर x - 1 बराबर 0 था, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि इसको x बराबर 1 भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस x को 1 × y के पावर 0 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम x और y के यहाँ पर 3 मान ज्ञात करें तो 3 मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल ना। यहाँ देखिए, अगर मैं y का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 के पावर 0 का मान होता है 1, 1 से गुणा होकर हो जाएगा 1, इस प्रकार x का मान भी आपका 1 आएगा। अगर मैं y के मान अगर मैं 5 रखूँ तो उस कंडीशन में भी x का मान 5 के पावर 0 का मान हो जाएगा 1, 1 से गुणा होगा 1 हो जाएगा 1, इस प्रकार x का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार आप y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान आएगा 1, ठीक है ना। अच्छा, x बराबर 1 का आलेख क्या था कि यहाँ देखिए x बराबर 1 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर, x बराबर 1 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर, यानी कि ये आलेख था, ठीक है ना। अब इस आलेख पर देखिए, x का मान 1 पर y का मान 2, x बराबर 1 पर y का मान क्या था आपका 2, यानी कि यहाँ यह मान आ जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर 1 पर y का मान है 5, x बराबर 1 पर y का मान 5, यानी कि ये आलेख आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x बराबर 1 पर y का मान क्या है 3, x बराबर 1 पर y का मान क्या है 3, यानी कि यह लिखा जाएगा। और ये तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपका यह y अक्ष के समानांतर ही एक रेखा सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हम एक चर वाले रेखीय समीकरण को 2 चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार अगर आपको मेरे पास बुक्स हैं प्रश्नावली 4.4 की, अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना था, हमने यहाँ पर करके बता दिया है, पहले में ही हमने इसको किया था। तो आप इसे ज्यामितीय निरूपण भी कर सकते हैं, और 2 चर वाले रेखीय समीकरण के रूप में अगर आप इसे प्रदर्शित करना चाहें तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2x + 9 = 0। क्या दिया है यहाँ पर? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 2, इसमें दिया है 2x + 9 = 0। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, यहाँ देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 और -9 और x बराबर -9/2। यह क्या है आपका एक चर वाला रेखीय समीकरण है। जब यह एक चर वाला रेखीय समीकरण है तो इसे ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करना है हमारे साथ देखिए। यहाँ पर x बराबर -9/2, -9/2 का मतलब होता है -4.5, यानी कि 4 और 5 के बीच का पॉइंट -4.5 होता है। तो x बराबर -9/2, यानी कि x बराबर -4.5 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर। तो मैं इसे पर ग्राफ बना लेता हूँ। अब मैं क्या इसे मिटाना चाहूँ, यहाँ देखिए ये आपका है -4, ये आपका -5, इसी के बीच में होगा आपका -9/2, यानी कि -4.5। तो इसका आलेख कैसे बनाएंगे, x बराबर -9/2 जो कि आपका आएगा यह -9/2 एकक दूरी पर
y अक्ष के समानांतर, क्योंकि रेखा x अक्ष में है ना, तो होगा क्या, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर -9/2 एकक दूरी पर y अक्ष के समानांतर, तो इसे आप ऐसे y अक्ष के समानांतर रेखा बना सकते हैं। और इस प्रकार इस आलेख का जो नाम होगा वह होगा आपका 2x + 9 = 0। तो इसका आलेख आप इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसे हमें दो चर वाले रेखीय समीकरण के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। मैं इसे यहीं कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको x और y कम से कम 3 मान तो आपको ज्ञात करनी ही करनी है। तो 3 मान हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका है यह x बराबर है -9/2। आप यहाँ चाहें तो इंटू y के पावर 0 लिख सकते हैं। अगर y का मान अगर आप 1 लेते हैं तो x का मान y का मान 1 लेते हैं तो x का मान -9/2 ही आएगा। अगर y का मान 2 लेते हैं तो x का मान -9/2 ही आएगा। y का मान 3 लेते हैं तो x का मान -9/2 ही आएगा। इस प्रकार आप इसका आलेख तो खींचना नहीं है क्योंकि आलेख तो हमने पहले ही खींच चुके हैं। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण के फॉर्म में तैयार करना था, तो यह रहा आपका दो चर वाले रेखीय समीकरण के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार इस अध्याय का पूरी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हमें पढ़ना है यूक्लिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जो कि आपके आने वाले चैप्टर का हिस्सा होगा और यह बहुत ही मज़ेदार है, जैसा कि हर चैप्टर को हम मज़ेदार बनाते आए हैं। तो ध्यान से आपको पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। नहीं कुछ आए तो कमेंट करके पूछना है, वहाँ पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अब हम चलते हैं और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।